जब चित्रकूट में पहुंचे तो भगवान श्री राम को यह मालूम पड़ा मेरे पिता दशरथ जी का अयोध्या में मरण हो गया। तो श्री राम जी ने अपने पिता का श्राद्ध किया। इसी समय जो पितृपक्ष के 15 दिन हैं जिसमें आप कथा सुन रहे हैं, जो संस्कारवान बेटा होगा वो अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करेगा, तर्पण। सीता मां से कहा चित्रकूट में भगवान श्री राम ने रसोई बनाओ। सीता मां ने रसोई बनाई। बड़े बड़े संत महात्माओं को, विद्वानों को भगवान श्री राम ने आमंत्रण निमंत्रण दिया। जब भोजन करने के लिए संत महात्मा विद्वान बैठे तो राम जी ने कहा सीते, जिन पवित्र हाथों से तुमने भोजन बनाया है उसे संतों महात्माओं के आगे परोसो। तो सीता मां ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी को साथ लेके संतों महात्माओं को भगवान ने भोजन कराया और विदा किया। तत्पश्चात सीता जी को राम जी ने बुलाया और कहा सीता, एक बात हमें समझ में नहीं आई। जिस भोजन को आप अपने हाथों से बना सकती हैं, उस भोजन को संतों महात्माओं के आगे परोसने में किया जाता था। तो सीता मां के नेत्रों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ करके कहा प्रभु क्षमा करना, मैं इसलिए परोसने नहीं आई क्योंकि पितृपक्ष चल रहा था। चित्रकूट में कुटिया के आगे जितने संत महात्मा विद्वान भोजन करने के लिए बैठे, हमें एक भी संत महात्मा विद्वान नहीं लगे। तो राम जी ने कहा क्या लगे? तो सीता मां ने कहा महात्माओं के स्वरूप में, विद्वानों के स्वरूप में, आए हुए अतिथियों के स्वरूप में हमें हमारे राजा दशरथ यानी मेरे ससुर की तस्वीर नजर सामने आई। मुझे लगा कि मेरे ससुर राजा दशरथ ने जीवन भर अयोध्या के राजमहलों में राजसी पोशाक में हमें देखा, ऐसा न हो जंगल के वल्कर वस्त्रों में हमें देख लें तो अभी तो मरने के बाद मेरे ससुर राव गए उसुर धाम, केवल स्वर्ग गए, और वल्कर वस्त्रों में देखने के बाद पता नहीं मेरे ससुर की कौन सी गति हो। इसलिए हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। जो पितृपक्ष में हम संतों महात्माओं को अपने हाथों से भोजन करा देती, तो राम जी को लगा कि सीता सच कह रही हैं। लक्ष्मण जी को बुलाया, कहा बगिया से सुंदर सुंदर पुष्प लेके आओ ताकि हम अपनी पत्नी सीता का श्रृंगार कर सकें। माताएं बैठी हैं। भारत की आदर्श नारी सीता वो हैं जिन्होंने अपने पति श्री राम के आगे सुख की कभी याद नहीं की और दुख की कभी शिकायत नहीं की। मानस पढ़िए आप। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए,
निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, ओ निज कर भूषण राम बनाए, सीता पहिराए अति सादर, सीता पहिराए अति सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुंदर सुंदर पुष्पों के राम जी ने गहने बनाए, सीता मां को पहनाए और मैया जानकी जी की गोद में रख करके सर भगवान श्री राम सो गए। 33 करोड़ देवताओं ने मीटिंग की, ये कैसा ब्रह्म है, मिथ्या जगत में गया तो ये भी नारी के राग रंग में डूब गया, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, एक गोलन की परीक्षा ले लो। अब सवाल ये उठा, परीक्षा लेने जाए कौन? इंद्र का एक मूर्ख बेटा था जयंत, ये बोला मैं जाऊंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं जब ये गया, सोरपति सुत धरी पायस बेसा, सठ चाहत रघो पति बल देखा। जयंत बोला मैं जाऊंगा परीक्षा लेने। गोस्वामी जी को हंसी आ गई। जिम पिपीलिका सागर था, आप विद्वान लोग बैठे हो, कोई अगर चींटी ये चाहे कि हम समुद्र का जल मुख में भर के 1 किलोमीटर दूर छोड़ आवें, समुद्र खाली कर दें, ऐसा हो सकता है? इसने कौवे का वेश बनाया। एक संत ने पूछा गोस्वामी जी से, कौवे का क्यों वेश बनाया? तोता बन जाता, सारस बन जाता, हंस बन जाता, कौवा बन के क्यों गया? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये बड़ा बुद्धिमान है। कौवे का वेश इसलिए बना के गया कि मैं भगवान की परीक्षा लेने गया, अगर वास्तव में ये ब्रह्म निकले तो हमें मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और कौवा बन के जाऊंगा तो भले ही हमसे अपराध हो जाए, लेकिन श्री राम जी हमें मारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कौवा हमेशा सगुन का सूचक होता है, ये माताएं जानती हैं। जब छत पर आपके कौवा काव काव बोलता है तो आप कहती डो उड़ जाओ। कोई ना कोई रिश्तेदार सियाम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे, हो देख लो मेरे, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे सीने। बोलो सियावर रामचंद्र
रामचंद्र की। राम जी ने देखा ये कौवा वृक्ष पर बैठा है, फिर भी नाटक कर दिया भगवान ने। सीता मां की गोद में सर रख करके भगवान सो रहे हैं। मैया जानकी जी ने देखा का गए का उड़ता हुआ आया पंख पसार, बन देवी के चरण में चला चोंच हत मार। सीता मां ने देखा एक बड़ा विशाल कौवा, कहां से आया मालूम नहीं। जब तक मैया जानकी समझ पाती तब तक उसने सीता मैया के पैरों में चोंच मारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है सीता जी के स्तनों में चोंच मारी, लेकिन चूंकि तुलसीदास जी सीता को मां मानते हैं, राम जी को पिता मानते हैं, इसलिए घुमा के लिख दिया सीता चरण चोच हत्य भागा जय हो राजा राम। सीता चरण चोच हत्य भागा जय हो राजा राम। सीता चरण चोच हत्य भागा जय हो राजा राम। सीता चरण चोच हत्य भागा जय हो राजा राम। मंदमति कारण त्यागा जय हो राजा राम। मंदमति कारण त्यागा जय हो राजा राम। सीता मैया के पैरों में चोंच मारी, रक्त निकला, चला रोधेर रघो नायक जाना। भगवान श्री राम के पीठ से होकर रक्त की धारा बही। श्री राम जी की निद्रा खोली। राम जी ने पूछा सीते ये किस दुष्ट ने अपना अपराध किया? सीता मां नहीं बोली। दोबारा भगवान श्री राम ने पूछा ये किसने अपराध किया? फिर भी सीता नहीं बोली। मालूम क्यों नहीं बोली? आदि शक्ति जय जग उपजाया, ये सीता माता जी सारे संसार की जननी हैं। और अगर सीता मां ने बता दिया जो वृक्ष पर बैठा जैत रूप में कौवा है इसने हमारा अपराध किया, तो भगवान श्री राम इसे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। और दुनिया में कौन ऐसी मां होगी जो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता देख सके? राम जी बार बार पूछ रहे और सीता मां नहीं बोल रही। एक जयंत ने सोचा शायद ये हमसे डर गए, तो पेड़ पर बैठे बैठे बोला कांव कांव, मैंने चोंच मारी। राम जी ने देखा इस जयंत रूपी कौवे के मुंह में थोड़ा रक्त लगा चोंच में। बाण लिया एक सींग का झटपट दिया चला है, छोड़ दिया बाण। तब इसे जाके विश्वास हुआ वास्तव में यह ब्रह्म है। इस कथा को हम आपके जीवन से जोड़ दें। जीवन बीत गया कथाएं सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते, लेकिन ईश्वर का विश्वास हमें आपको आज तक नहीं हुआ। कथा सुनने के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो सारा ज्ञान यहीं रह जाएगा। और दुनिया के माया मोह पर जो हम ये कतई नहीं कहते माया मोह छोड़ दो, हम ही माया के चक्कर में पड़े हैं। अरे घर गृहस्थी वाले लोग हैं यार हम। पत्नी नहीं देखेंगे, बच्चा नहीं देखेंगे, परिवार नहीं देखेंगे तो करेंगे क्या? बड़े बड़े संत विद्वान भले ही कहते हो माया मोह छोड़ दो, हम कतई नहीं कहते न छोड़ो, लेकिन इतना जरूर कहते हैं माया से थोड़ा मोड़ दे के चलो।
नाव जब तक पानी के ऊपर चलती है हजारों की जिंदगी पार करती है, और जिस दिन नाव के भीतर पानी आ जाता है हजारों की जिंदगी लेके डूब भी जाती है। कलाई में दम रहेगी, भगवान नहीं नजर आएंगे, न महाभारत में द्रौपदी को नजर आए, न भागवत जी की कथा में ग्राह को नजर आए, गज को नजर आए, कोई नहीं आएगा। लेकिन जब दुनिया के सारे सहारे फेल हो जाएंगे तब लगेगा कि अब तो भगवान का केवल भरोसा है। दवा दुआ दया इन तीनों चीजों में शायद कोई काम आवे। इसे लगा कि मैं बचाने वाला कोई नहीं, तो कौवे का रूप हटाया, स्वयं का रूप रखा और कहां पहुंचा? थारी निज रूप कयो पितु पाही, निज रूप कयो पितु पाही, थारी निज रूप कयो पितु पाही, निज रूप कयो पितु पाही, राम विमुख खाते ही नाही, राम विमुख खाते ही नाही, राम विमुख खाते ही नाही, राम विमुख खाते ही नाही। ये अपने पिता इंद्र के पास में गया। हर इंसान की 3 रिश्तेदारी होती है, तीसरी के अलावा चौथी कोई रिश्ते, खून का रिश्ता, शरीर का रिश्ता और वाणी का रिश्ता। शरीर पर जब कोई संकट पड़ता है तो शरीर सबसे पहले खून के रिश्ते के पास जाता है। अपने पिता इंद्र के पास में जयंत गया, चरणों में मत्था रख दिया, त्राहिमाम पिताजी मेरी रक्षा करो। इंद्र ने कहा ये किसका बाण है? बड़े ध्यान से सुनना आप, भले ही कम समय हो लेकिन कम बोलेंगे, कमजोर नहीं बोलेंगे। किसका संबाण है? बोले ये पिता इंद्र का बाण है। वहां करने क्या गए? बोले मैं ब्रह्म को देखने गया था। इंद्र ने कहा चाहते क्या हो? बोले इस बात से मेरी रक्षा हो जाए। बहुत अच्छा एक इंद्र ने प्रश्न किया अपने बेटे जयंत से। सीता जी के पैर में चोंच मारने गया था, मुझसे पूछ के गया था? जयंत बोला ना। किसी का अपराध करने गया था, मुझसे पूछ के गया था? उन्हें नहीं गया था। इतने पिता बैठे हो, इतनी माताएं बैठी हैं, ध्यान से सुनना। जब भी आपका बेटा आपके पास आकर के ये कहे कि त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, तो एक बात अपने बेटे जरूर पूछना, जो भी आप अपराध करके मेरे पास आए हो, क्या हमसे पूछ के आए हो? अगर बेटा आपका कह दे नहीं, तो इंद्र के तरीके आप भी जवाब दे देना, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भागवत जी की कथा में पूज्य व्यास जी ने बताया होगा आपको, नीति के विदुर ने सीधे कहा धृतराष्ट्र से, विनष्ट दृष्टि, नष्ट दृष्टि नहीं कहा। नष्ट दृष्टि केवल उसे कहा जाता है जिसकी दोनों आंखें अंधी हों, और विनष्ट दृष्टि उसे कहा जाता है जो परिवार पुत्र के मोह में पूरी तरीके से अंधा हो चुका हो, जिसे परिवार में बेटा बेटी की गलतियां भी अच्छी लगने लगे, वो विनष्ट दृष्टि है। नीति के विदुर ने कहा
धतराष्ट्र से, राजन क्षमा करना, आप राजा हैं, हम तो आपके सेवक हैं। हाथ में फोड़ा हो जाए और अगर डॉक्टर ये कहे कि हाथ कटा लो, जीवन बचा लो, तो बुद्धिमानी ये है कि हाथ कटा लेना चाहिए, जीवन बचा लेना चाहिए। आप कैसे राजा हैं? 100 बेटा है आपके, बड़ा पुत्र दुर्योधन है आपका, और अगर बड़े पुत्र दुर्योधन का त्याग करने से आपके 99 बेटों की जिंदगी बच रही हो, तो नीति कहती है बड़े पुत्र दुर्योधन का त्याग न करो, परित्याग करो। काश नीति के विदुर जैसे धर्मात्मा की बात अगर धतराष्ट्र मान जाते तो शायद एक ही बेटा के लिए रोना पड़ता, 99 बेटों के लिए नहीं रोना पड़ता, लेकिन नहीं मानी। इंद्र ने कहा मूर्ख कहीं के निकल यहां से, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। ये स्वर्ग के बाहर खड़ा हुआ, बोला कैसे पिता हो आप अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सकते? तो इंद्र ने कहा पगले, मैं तो तेरा बाप हूं, जिसका ये बाण तेरे पीछे लगा है ये तुम्हारे बाप का भी बाप है। इसने सोचा खून का रिश्ता धोखा दे गया, अब शरीर का और वाणी का रिश्ता आजमाए, तीनों लोकों में गया। राधे श्याम रामायण में लिखा है कि तीनों लोकों में घूम फिरा, 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 रक्षा कर सकता कोई नहीं, रक्षा कर सकता कोई नहीं। और आकाश हिमालय सागर में ये दुख हर सकता कोई नहीं, आकाश हिमालय सागर में दुख हर सकता है कोई नहीं। आकाश हिमालय सागर में ये दुख हर सकता कोई नहीं। सब ओर से जब आशा टूटी, सब ओर से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ करके, चिल्लाया चोंच फाड़ करके, क्यों पा सकता है कब चैन भला सज्जन का खल बिगाड़ करके। चिल्ला रहा है त्राहिमाम मेरे प्राणों की रक्षा करो, किसी को दया नहीं आई। किसे दया आई? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद जैसे संत को दया आई। आप भी बैठे हैं, आप भी बैठी हैं। तुम्हारे ऊपर परमात्मा नाराज हो जाए तो माता जी डरना नहीं, किसी महात्मा के पैर पकड़ लेना, बच जाओगे आप। लेकिन अगर महात्मा नाराज हो जाए तो परमात्मा की भी ताकत नहीं जो हमें आपको बचा सके। नारद जी ने बुलाया जयंत को, इधर आओ। क्यों चिल्ला रहा है? जयंत हाथ जोड़ के बोला ये बाण मेरे पीछे पड़ा है। बोले किसका बाण है? जयंत ने कहा ब्रह्म राम का बाण है। वहां करने क्या गया? बोले मैं भगवान श्री राम को देखने के लिए गया। बड़े गंभीरता से सुनना।
नारद जी ने कहा तेरी पहली भूल है, भगवान देखने वाली वस्तु नहीं है माता जी, जानने वाली वस्तु है। सोई जान जेही देव जनाई, जानत तुम्हारी हुई। भगवान जानने वाली वस्तु है और तू देखने के लिए गया। हवा देख नहीं सकते, भूख देख नहीं सकते, शरीर में चोट लग जाए दर्द देख नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं आप। कोई बात नहीं, पहली गलती ईश्वर भी माफ करता है। ये बताओ तूने क्षमा मांगी? जयंत ने कहा मैंने अपने पिता इंद्र के चरणों में मत्था रख के क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा तेरी दूसरी भूल है, अपराध करता किसी का और क्षमा मांगता किसी के पास जाके। चोंच मारता है सीता जी के पैर में और क्षमा मांगता है पिता के पैर में मत्था रख के। तेरी दूसरी गलती है। याद रखिए, समाज का अपराध किया तो समाज से क्षमा मांगना सीखो। परिवार का व्यक्ति विशेष का अपराध किया है तो परिवार या व्यक्ति विशेष से क्षमा मांगना सीखो। और अगर व्यक्ति विशेष क्षमा कर दे, परिवार क्षमा कर दे तो क्षमा है। न दुनिया का कोई ऐसा मंदिर नहीं बना है, कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो हमें आपको क्षमा कर दे। अब क्या चाहता है? बोले मुक्ति दिलाओ। तो नारद जी ने कहा तीसरी भूल न होने पावे। बाण है जिस रघुनाथ का, देखो संत रक्षा कर रहा है, जाओ उसी के पास। आज लोग संतों को हेत दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो सच्चे संत होंगे वो जीवन में किसी का अपघात नहीं करेंगे। हर कदम पर, हर श्वास पर हमें आपको एक अच्छी शिक्षा देंगे। आग लगी संसार में, झर झर गिरते अंगार, संत न होते जगत में, जल जातो संसार। संत की बानी है अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो बानी अटपट लखे तो झटपट दर्शन होए। संत वो है जो संसार में रहते हुए भी हमें आपको परमात्मा से मिलाने का प्रयास करे। एक भजन हमारे साथ सभी लोग ताली बजा के गुनगुनाइए कि तेरा दर तो हकीकत में। आप भी संत लोग बैठे हैं। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। इसलिए मेरी मैया, इसलिए मेरे बाबा, हम सबने पुकारा है। इसलिए मेरे बाबा। प्यार से गुनगुनाइए। टूटी हुई कश्ती है,
बड़ी दूर किनारा है। टूटी कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। ओ टूटी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, बाबा तेरा सहारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, बाबा तेरा सहारा है। इसलिए मेरे बाबा हम सबने पुकारा है। मैंने जब भी बुलाया तुम्हें तुम दौड़े चले आए। मैंने जब भी बुलाया तुम्हें तुम दौड़े चले आए। मैंने जब भी बुलाया तुम्हें तुम दौड़े चले आए। मैंने जब भी बुलाया तुम्हें तुम दौड़े चले आए। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे आप हो, तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। ओ तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, बाबा तेरा सहारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, बाबा तेरा सहारा है। यहाँ कोई नहीं अपना, मैया तेरा सहारा है। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, मैया तेरा सहारा। नारद जी के दिए हुए उपदेश के अनुसार ये जयंत गया, राम जी के चरणों में लौट गया। त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। अतुलित बल, विद्वान लोग बैठे ध्यान से सुनना। अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल के धाम है आप। मेरी धर्षता को, गलतियों को आप क्षमा करें। तो भगवान श्री राम ने एक बहुत अच्छी बात पूछी। ये बताओ जयंत, जब तुम पहले आए थे तो मेरे पास क्या करने आए थे? तो जयंत ने कहा प्रभु पहले आए थे आपका प्रभाव जानने। प्रभाव कैसा है? भगवान श्री राम ने कहा मेरा प्रभाव देख लिया। जयंत ने कहा हाँ। तो बोले दोबारा क्या करने आए? जयंत के नेत्रों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ के बोला अब आए आपका स्वभाव जानने। स्वभाव कैसा है? भगवान श्री राम जी ने सोचा ये मेरी शरण में आया, भले ही मेरा अपराधी है लेकिन जो शरण में आ जाए
उसकी रक्षा करनी चाहिए। बाण पकड़ा, शंकर भगवान कहते पार्वती जी से, एक नयन को फोड़ कर क्षमा किया अपराध। एक नेत्र फोड़ दिया भगवान श्री राम जी ने और अपराध क्षमा कर दिया। पार्वती जी ने कहा महाराज ये गलती हो गई, क्षमा करना तो पूरा क्षमा करते, अब नेत्र फोड़ दिया और क्षमा कर दिया, कारण? तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती सही बताना, कोई जज किसी मुलजिम को फांसी की सजा दे दे और बाद में ये कह दे कि जाओ 6 महीना आप जेल में रह लो, आपकी सजा माफ, तो वो माफी हुई कि नहीं हुई? नेत्र क्यों फोड़ा? इसलिए फोड़ा। छोटे छोटे बच्चे से पूछते हैं, भगवान ने 2 आंखें दी जरूर हैं, लेकिन पूरे शरीर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो घटती है न बढ़ती है? ये आंख की पुतली। आप भी बैठे हैं, आप कथा तो दुनिया जानती है, हम भी, आप भी, ये भी, लेकिन कथा में क्या चीज ऐसी है जो परिवार के लायक है, समाज के लायक है, संसार के लायक है, उसे बताने का प्रयास करो। माता जी भगवान ने 2 आंखें दी जरूर हैं, लेकिन आंखों की पुतली एक ऐसी है जो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक न घटती है न बढ़ती है। बाकी शरीर की हर चीजें घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। भगवान कहते हैं इन आंखों से द्वैत भाव न देखो, अपने पराये का भेद करके न देखो। इसीलिए भगवान श्री राम ने जयंत रूपी कौवे की एक आंख फोड़ दी ताकि तुम भी आगे से ये न करो। 12 साल भगवान चित्रकूट में रहे। जब 13वां वर्ष लगा तो राम जी ने सीता जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा सीते एक नियम है, आप भी सुन लीजिए, एक जगह रहते नहीं साधु और फकीर, निर्मल कहलाता वही बहता रहता नीर। योगी को, यात्री को ज्यादा दिनों तक एक जगह रुकना नहीं चाहिए। क्यों? पानी माता जी वही पीने योग्य है जो बहता रहे, और गड्ढे में रुका हुआ पानी कुछ दिनों में सड़ जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए संत हो, अतिथि हो, रिश्तेदार हो, ज्यादा किसी घर में जाना नहीं चाहिए। क्यों? मान मिट जात रोज रोज घर जाए ते, ये नियम होता है। भगवान ने विदाई ली। गोस्वामी जी लिखते हैं, सकल मुनिन सन विदा कराई, जय हो राजा राम। सकल मुनिन संग विदा कराई, जय हो राजा राम। सकल मुनिन सन विदा कराई, जय हो राजा राम। सकल मुनिन संग विदा कराई, जय हो राजा राम। सीता सहित चले 2 भाई, जय श्री सीताराम। ओ सीता सहित चले 2 भाई, जय हो सीताराम। अत्रि के आश्रम, ध्यान से सुनना, कम समय है, ज्यादा समय होता तो विद्वत समझाते आपको। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, जय हो राजा राम। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया, जय हो राजा राम। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, जय हो राजा राम। अत्रि के आश्रम जब प्रभु
महामुनि हर्षित भयो जय श्री सीताराम। सुनत महामुनि हर्षित भयो जय हो राजा राम। सुनत महामुनि हर्षित भयो जय श्री सीताराम। सुनति महामुनि हर्षित भयो जय हो सीताराम। चित्रकूट के महात्माओं से भगवान ने विदाई ली। समय कम है, न विधिवत आपको समझाते। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है और सौभाग्य भी बहुत बड़ा है कि कम से कम अनेक संतों महात्माओं के विद्वानों के बीच में, आप जैसे महान विद्वानों के बीच में हमें बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन बस दुर्भाग्य ये है कि जो विधिवत हम आपको समझाना चाहते थे वो समझा नहीं पा रहे हैं, है ना। चित्रकूट से विदा लेके भगवान कहां गए? अत्रि के आश्रम। अत्रि माने आ माने नहीं, त्रि माने 3 गुण, सत रज तम, तीनों गुणों से परे, जिसके अंदर ईर्ष्या न हो, मद न हो, अभिमान न हो। हमें नहीं मालूम मंदिर में भगवान मिलते कि नहीं मिलते हैं, लेकिन आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। हम एक अच्छी बात बता दें आपको, चिल्लाना हमें आता नहीं है, इधर उधर की बातें हमें करना आता नहीं है। केवल एक चीज माता जी आप हमारी मान लो, हम अगली साल आवे ना आवे, इस बार भी हमने मना किया था भदौरिया जी को कि हमें न बुलाओ। बहुत प्रचार है हमारा विधुना में। ईर्ष्या किसी से न करो। जितनी देर हम आप समय काटने के लिए दूसरे के घर में अपने लड़के की बुराई करती हैं, बहू की बुराई करती हैं, उतनी देर अगर ओम नमो भगवते वासुदेवा गुनगुनाया होता तो हमारा ये लोग भी पवित्र हुआ होगा और वो लोग भी पवित्र हुआ होता। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, सिबरी की तरह हम खिलाते नहीं। गाएंगे नहीं, समय कम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। न किसी की बुराई करो, लगेगा जय श्री राम सेवा समिति की कथा सफल हो गई। किसी का बुरा देखो ना, किसी का बुरा सोचो ना। एक संत कहते थे, जिंदगी में आपने अगर किसी का बुरा किया नहीं तो किसी माई के लाल की औकात नहीं जो आपका बुरा करके निकल जाए। आपने किसी का बुरा देखा नहीं तो किसी की औकात नहीं है जो आपका बुरा देख करके निकल जाए। इस कथा का यही सार है। चाहे आलोक पांडे हो, चाहे सांडिल्य जी हो, चाहे विनोद पाठक जी हो, चाहे व्यास जी हो, सब एक ही बात समझाएंगे। कथा तो एक बहाना है। प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, प्रेम परोसिए, प्यार बांटिए। देखिए, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, राम राज्य तब भी आएगा। और यही जीवन के सिद्धांत हमने अपने जीवन में उतार लिए तो राम राज्य अब भी हमारे जीवन में आएगा। लेकिन समस्या यही है, एक बीमारी बस चुकी है हमारे अंदर। हम सुन तो सकते हैं, आलोक पांडे की सुनेंगे, सांडिल्य जी की सुनेंगे, विनोद पाठक जी की सुनेंगे, लेकिन जब गेट के बाहर निकलेंगे तो हमें मानना कुछ नहीं है,
सुनेंगे सबकी, लेकिन जीवन में कोई अच्छी बात लेकर के हम गेट के बाहर जाएंगे नहीं। बस यही हमारी आपकी बीमारी बन चुकी। आप बुजुर्ग लोग बैठे, सच बताना। आज हमारे गेस्ट हाउस में एक बुजुर्ग आए थे, तो मैंने उनसे कहा था, दादा आपके जमाने तो पैदा भी नहीं हुए थे, कहीं साल 2 साल में 4 साल में आपके जमाने में एक कथा होती थी और लोग नंगे पैरों जाते थे, सर झुका के कथा सुनते थे। और इतनी मर्यादा थी उस समय, जहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, वहां लड़कों की हिम्मत नहीं पड़ती थी जो उनके आगे खड़े हो जाएं। आवाज चाहे विधूना हो। कलश यात्रा निकली थी, अभी 2 कथाएं हो रही विधूना में, ठीक, घर घर कथाएं हो रही, मोहल्ले मोहल्ले राम संकीर्तन चल रहे, और फिर भी लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही। कारण क्या है? कारण ये है कि हम आप मन से बीमार हो चुके हो। शरीर से कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसका इलाज है, लेकिन मन से कोई बीमार हो जाए और उसका इलाज कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे भी जोड़ रहा हूं। शरीर से बीमार भले ही बने रहो, लेकिन मन से न आप बीमार हो, न गृहस्थ की संतति अपने परिवार को बीमार होने दें। मैं तो कहता हूं, जब भी आप कथा सुनने आवे, आप ना आओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। ये भले ही सो जाए आपकी गोद में कथा सुनते सुनते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जब आरती होगी, गुड्डू श्रीवास्तव जी आरती कराएंगे, तो इतना तो एहसास होगा इन बच्चों को कि हमारी मम्मी हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, पिताजी हमारे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। इतने ही संस्कार हमारे बच्चों में पढ़ते रहे, क्या बुरा है? सदा अमृत पिया तूने, जहर पीना नहीं आया, मनुजता का फटा चल अभी सीना नहीं आया। फरिश्तों की तरह बातें हजारों की, मगर हमने अभी तक आदमी बनकर हमें जीना नहीं आया। कथाएं तो रोज सुनते रहे, लेकिन हम कितना बदले ये हमें नहीं मालूम। कितना परिवर्तन हुआ हमारे जीवन में ये हमें नहीं मालूम। राम जी अनुसुईया मैया के आश्रम में गए, अत्रि महात्मा ने बैठाला, राम जी ने कहा सीते जाओ, जब तक हम महात्मा जी के पास बैठे हैं तब तक तुम जाकर के अत्रि की धर्मपत्नी अनुसुईया से मिलाओ। गोस्वामी जी लिखते हैं, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मम सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मम सुख अधिकाई। आज अनुसुईया मैया के पास में मैया सीता जी गई। बहोरी, बहोरी का मतलब जानती हैं आप? ये बुंदेलखंडी भाषा है। बहोरी 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 माने दोबारा, ठीक। ब्यास जी ने आपको सुनाया होगा,
हम तो ऐसे बंधन में बंधे हैं कि ज्यादा कुछ आपको विस्तार से सुना ही नहीं सकते हैं, लेकिन इतना जरूर आपको बता दें, ये दोबारा सीता मां मिलने आई। एक बार कब गई थी? सरदेव व्यास जी ने आपको बताया होगा, जब परीक्षा लेने तीनों देवियां गई थी, और आज फिर आई हैं सीता मां, है ना। दिव्य बसन भू सन पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छे गहने पहनाए। इतनी बहुएं बैठी, ध्यान से सुनना, ये कपड़ा नहीं पहनाए आज पहना दो, कल वॉशिंग मशीन में डाल फिरो ना। ये जेवर नहीं पहनाए, झुमके, मांग बेंदी, जंजीर, हार ना, माथे पर तेज की बेंदी हो, आंखों में सील का काजल हो। इतनी बहुएं बैठी, ध्यान से सुनना। घूंघट मार के आप सास ससुर को गाली दो तो घूंघट मारना बेकार है कि अच्छा, ये बताओ आप। बहुत से हमने माताओं को देखा है, इतना घूंघट मारे और चौबूतरा राम